application of HSAB principle to predict the direction of inorganic reactions। मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में डायरेक्शन होगा। हम HSAB प्रिंसिपल के द्वारा जो है सो हम उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है जैसे AsF3 प्लस पोटेशियम फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, इससे ये रिएक्शन बनता है AsI3 प्लस PF3। ये बनता है वेदर दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल और नॉट। तो देखते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन AsF3 एंड PI3 इज पॉसिबल एंड प्रोसीड्स टू द राइट साइड सिंस AS3 प्लस इज सॉफ्टर देन P3 प्लस। AS3 प्लस क्या है, सॉफ्टर है P3 प्लस से, एंड I माइनस सॉफ्टर देन F माइनस, I माइनस सॉफ्टर देन F माइनस। तो क्या होगा, सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, रिमेंबर दैट बोथ AS3 प्लस एंड P3 प्लस आर सॉफ्ट बट रिलेटिवली AS3 प्लस इज सॉफ्टर ड्यू टू लार्जर साइज। मतलब AS3 दोनों सॉफ्टर है AS3 प्लस और P3, लेकिन लार्जर साइज के कारण जो है सो AS3 प्लस ज़्यादा सॉफ्टर है। इसी तरह से I माइनस ज़्यादा सॉफ्टर है एज़ कम्पेयर टू F माइनस आयन, इसलिए सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, हार्ड कॉम्बिनेशन, ये दोनों जो है सो होगा। इसलिए सॉफ्ट से जो है सो AsI3 बनेगा इसका। दूसरा है द रिएक्शन बिटवीन MgS एंड BaO एज शोन बिलो इज पॉसिबल सिंस Mg2 प्लस इज हार्डर एसिड दैन Ba2 प्लस एंड O2 माइनस इज हार्डर बेस दैन H2 माइनस। जैसे Mg+2 प्लस है, ये हार्डर है एज़ कम्पेयर टू Ba2 प्लस आयन, और O2 माइनस हार्डर देन H2 माइनस आयन। तो इसलिए क्या होगा, MgS और BaO ये कम्बिनेशन जो है पॉसिबल है कि MgS से MgO बनेगा और BaO से BaS बनेगा, क्योंकि Mg2 प्लस आयन हार्ड है और O2 माइनस आयन हार्ड है, इसलिए MgO बन जाएगा। Ba2 प्लस Mg2 प्लस से ज़्यादा सॉफ्टर है और H2 माइनस O2 माइनस आयन से ज़्यादा सॉफ्टर है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन वैलिड है, इसलिए ये रिएक्शन राइट डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि P2F4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग PF2I विथ मरकरी एज शोन बिलो। 2PF2I plus 2Mg Hg2I2 plus P2F4. In this reaction, it is iodine rather than fluorine that is removed from PF2I. Explanation क्या है इसका, Hg2 plus ion is a soft acid that prefers soft base I minus rather than hard base F minus ion। तो Hg2 plus 2 ion क्या है, सॉफ्ट एसिड है, वो क्या प्रेफर करेगा, सॉफ्ट बेस। तो I2 माइनस जो है सो I माइनस को जो है सो ये प्रेफर करेगा, इसलिए Hg2I2 ये बन जाएगा। और इधर PF2I है, तो P2 प्लस आयन क्या है, ये जो है सो PF2 प्लस आयन जो है वो हार्डर एसिड है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, F माइनस को जो सो उसके साथ P2F4 बन जाएगा, 2PF2I प्लस 2Hg Hg2I2 प्लस P2F4। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयोडीन जो है सो फ्लोरीन की तुलना में जो है सो ये रिमूव हो जाता है आयोडीन फ्लोरीन से, तो Hg2I2 बना लेता है, क्योंकि Hg2 प्लस आयन सॉफ्टर
आयन है, इसलिए I माइनस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो I2 माइनस इसके साथ आगे जुड़ जाता है, और इधर P2F2 P2F4 ये बन जाएगा जो है। तो Hg2 प्लस आयन इज सॉफ्ट एसिड दैट प्रेफर सॉफ्ट बेस I माइनस रेदर देन हार्ड बेस। इस तरह से ये रिएक्शन जो है सो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोलिबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एचएसएबी प्रिंसिपल के द्वारा। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्बिनेशन इज मोर कोवेलेंट एंड लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ऐसा कंपाउंड जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस कॉम्बिनेशन से बनता है वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा और पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में कम सोल्यूबल होगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड AgI is insoluble in water as it has covalent nature, since it is the combination of soft acid Ag plus and soft base I minus। मतलब AgI पानी में अघुलनशील है क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एसिड Ag प्लस एंड सॉफ्ट बेस I minus। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिथियम आयोडाइड को देखें, लिथियम आयोडाइड इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ Li प्लस हार्ड एसिड एंड I माइनस सॉफ्ट बेस, दस इट इज़ पोलर कोवेलेंट एंड दस सोल्यूबल इन वाटर। तो जब ज़्यादा पोलर है वो सोल्यूबल होगा, कम पोलर है कोवेलेंट ज़्यादा है तो वो पानी में कम सोल्यूबल होगा, नहीं के बराबर होगा। इस तरह से लिथियम आयोडाइड सोल्यूबल है, पोलर कोवेलेंट है एंड दस सोल्यूबल इन वाटर। इसी तरह से हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शंस, टाइप्स ऑफ ओर्स, किस तरह के ओर्स हैं तो हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शंस इसको भी एक्सप्लेन करता है। We know that the hard metals prefer to bind with hard anions and thus they are available as oxides or fluorides or carbonates or silicates in nature. Hard metals prefer to bind with hard anions and thus they are available as oxides है या fluorides है, carbonates है या silicates के रूप में जो है सो नेचर में पाए जाते हैं हार्ड मेटल्स। इसी तरह से सॉफ्ट मेटल्स प्रेफर टू बाइंड विद सॉफ्ट anions and hence are found नेचर है सल्फाइड्स और फॉस्फाइड्स और सेलेनाइड्स। सॉफ्ट मेटल्स जो है तो नेचर में सल्फाइड्स के रूप में या फॉस्फाइड्स के रूप में या सेलेनाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अल्मोनियम इज़ मोस्टली फाउंड इन नेचर एज एल्यूमिना, अल्मोनियम एल्यूमिना के रूप में पाया जाता है ऑक्साइड। और सिंस Al3 प्लस क्या है, एक हार्ड मेटल है विच प्रेफर्स टू कंबाइन विथ हार्ड ऑक्साइड, ये हार्ड ऑक्साइड को प्रेफर करते हैं कंबाइन करने के लिए और इसके कारण रेदर दैन द सॉफ्ट सल्फाइड आयन, इसलिए अल्मीनियम जो है सो Al2O3 के फॉर्म में आता है। सिल्वर एंड कॉपर मेटल्स exist as sulfide ores since both Ag plus and Cu plus are soft acid, soft metals। तो Ag प्लस और Cu प्लस सल्फाइड के रूप में जो है सो ओर के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। The A block elements are found in nature as silicate minerals since the trivalent lanthanides are actinides or hard acids and tend to bind with hard oxygen bases and as in silicates। ये ब्लॉक एलिमेंट्स जो है नेचर में सिलिकेट मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। जितने भी ट्राईवैलेंट लैथेनाइड्स हैं वो हार्ड एसिड्स हैं और प्रेफर करते हैं टेंड टू बाइंड विद हार्ड ऑक्सीजन बेसेस एज इन सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में जो है सो ऑक्सीजन बेसेस जो कि हार्ड होते हैं, हार्ड सेंटर्स होते हैं, उसको ये प्रेफर करता है, इसलिए सेलेनाइड्स के रूप में जो सिलिकेट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। ये ब्लॉक एलिमेंट्स नेचर में सिलिकेट्स के रूप में पाए जाते हैं क्योंकि ट्राईवैलेंट लैथेनाइड्स या ऑक्टेनाइड्स ये सारे क्या होते हैं, हार्ड एसिड्स होते हैं और ये हार्ड अनायंस के साथ जो है सो बाइंड करना चाहते हैं, इसलिए सिलिकेट्स में ऑक्सीजन साइड से जो है ये बाइंड करते हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस,
precipitation reactions and qualitative analysis. Softer acids like Ag+, Ag+, Hg+, Hg2+, etc. are borderline acids like Fe2+, Na2+, Cu2+, Zn2+, Pb+2, etc. can be precipitated as sulfides from their aqueous solution since H2- ion is a softer base. जितने भी सॉफ्टवेयर एसिड्स हैं जैसे कि Ag+, Hg+, Hg2+ या सारे border line acids हैं like and borderline acids like Fe2+, Na2+, Cu2+, Zn2+, Lead2+ ion Hc can be precipitated as sulfides from their aqueous solution since H2- ion is also a softer base. H2- ion क्या है? सॉफ्टवेयर बेस है और ये सारे जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये सॉफ्टवेयर एसिड्स हैं, तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में, जो कि सल्फाइड आयन को ये कंबाइन करना चाहते हैं. फॉलोइंग टेबल्स इलस्ट्रेट द सेपरेशन ऑफ कटायंस बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. तो ये जो टेबल के द्वारा जो हम देख सकते हैं कि भाई सेपरेशन टेबल है, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक्सप्लेन करता है. जैसे ग्रुप 1 में जैसे भी एसिड कौन सा है, सॉफ्ट है, तो रिएजेंट यहाँ पे जो है सो HCl है, प्रेसिपिटेट्स AgCl के फॉर्म में होता है. जो ग्रुप 2 में क्या है, H2S है, रिएजेंट है, तो HGS के रूप में ये फॉर्म होता है कि Hg2+ और H+- आयन इसको कंबाइन करता है, जो है सो सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस कंबाइन करता है. इसी तरह से जो है H2S बेसिक है और ग्रुप 3 में बॉर्डर लाइन है ये, और इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है वो MnS होता है, मैग्नीज सल्फाइड. ये भी जो है सो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन होता है जो है. इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप 4 में है हार्ड एसिड हार्ड है, रिएजेंट यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट है, और यहाँ पे जो है सो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट होता है CO3 आयन का वो सेंटर है, और इधर Ca2+ आयन ये हार्ड एसिड है, तो CaCO3 के रूप में ये प्रेसिपिटेट होता है. इसी तरह से हार्ड एसिड है, यहाँ पे रिएजेंट है, सोल्यूबल है, यहाँ पे Na+ के रूप में ये रहता है जो है. इसी तरह से PbCl2, Hg2Cl2 ये सारे जो है सो Pb2+ Cl2 ये सब फर्स्ट ग्रुप का है. तो PbCl2 है, Hg2Cl2 के रूप में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है. इसी तरह सेकंड ग्रुप में CdS, CuS, SNS, AS2S3, Sb2S3 ये सारे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. रिएजेंट यहाँ पे H2S है. इसी तरह से अमोनियाकल मीडियम में जो है तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट होते हैं FeS, CuS, NiS, ZnS, AlS, Cr, ये सारे जो है सो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है. इसी तरह से SrCO3, BaCO3 ये हमारा जो है सो फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट है, और इसमें जो है सो Sr2+ आयन, Ba2+ आयन ये सारे हार्ड एसिड हैं, और ये हार्ड बेस के साथ ये प्रेसिपिटेट होते हैं. और ये हमारा लास्ट ग्रुप का रिएजेंट है, इसमें सोल्यूबल जो है सो आयन है, K+ आयन, NH4+ है. तो हम देखते हैं कि जैसे प्रिंसिपल जो है सो क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी एक्सप्लेन करने में सहायक होता है. अब एप्लीकेशंस ऑफ HSAB इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. HSAB का एप्लीकेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है. तो जैसे हम देखते हैं RCOX क्या है, एक हार्ड एसिड है. ये रिएक्ट करता है नाइट्रोजन एंड ऑफ HCN- आयन टू फॉर्म एन एसाइल आइसोथायोसाइन. N साइड से जो है सो अगर ये कंबाइन करता है तो इसका मतलब कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से ही कंबाइन करता है. ArAgCOX प्लस HCN- HCN- के साथ कंबाइन करके RCH3CO NCS एसाइल आइसोथायोसाइन जो है ये बना देता है. तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन करके रिएक्शन देता है. इसी तरह से सॉफ्टवेयर मिथाइल ग्रुप सेकंड एग्जांपल है. सॉफ्टवेयर मिथाइल ग्रुप बॉन्ड्स टू द सल्फर एटम एंड फॉर्म्स मिथाइल थायोसाइनेट. CH3X है,
तो यहाँ पे CH3 प्लस आयन जो है वो Sc माइनस आयन, CH3 प्लस एक सॉफ्ट एसिड है, तो सॉफ्ट के साथ जो है कंबाइन करके CH3 SCN जो है सो सॉफ्ट बेस पोर्शन है, तो इसके साथ ये थायोसाइनेट जैसे इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो हम देखते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हैव 2 टाइप्स ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। पहला कार्बोनाइल कटायन हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होता है ये, तो इसी तरह से बीटा कार्बन सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस को हम कैसे दिखाते हैं, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास CH2 वाला जो है, और हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है O डबल बॉन्ड C डैश CH2 और अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ पे अटैक, जैसे अटैक्ड बाय सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। सॉफ्ट न्यूक्लियर अटैक बाय हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक्ड बाय हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। जैसे कि अगर हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CCO CH3 प्लस RMgX कहाँ पे अटैक करता है, तो R प्लस RMgX, तो इस तरह से अटैक होकर हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और O माइनस MgX प्लस इस तरह का भी बनता है। हाइड्रोलिसिस कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH इस तरह से। इसी तरह से वेयर एज द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स लाइक लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट्स thiols etc. attack the beta carbon soft nucleophile resulting in 1,4 conjugate addition. CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O प्लस R2CuLi। अब यहाँ पे जो है सो सॉफ्ट जो होता है वो इट इज अटैक द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन ये है जो यहाँ पे
शॉर्ट न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक कर दिया, यहाँ पे अटैक किया, तो ये इधर बना लिया, वो इधर आया O-Li+, फिर इसका हाइड्रोलिसिस R(CH2) CO CH3, इस तरह का ये कंपाउंड बन गया, 1,4 कंजुगेट एडिशन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में भी HSAB प्रिंसिपल सहायक है। अब इसका जो है लिमिटेशन क्या है इसका, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का, कहता है कि पियर्सन्स HSAB थ्योरी इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन विद फजन रूल्स। फजन के जो नियम है उसके डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन में ये पियर्सन्स जो है HSAB थ्योरी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल द लेटर प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बेरिलियम्स टू बी मोर कोवेलेंट। फजन्स रूल के हिसाब से बेरिलियम सॉल्ट्स जो है सो बहुत ज़्यादा कोवेलेंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू द HSAB प्रिंसिपल द Be2+ आयन इज हार्ड एसिड एंड is expected to show charge controlled bonding that results in more ionic nature for beryllium compounds, but this is not true। अब बेरिलियम आयन हार्ड एसिड है तो ये जो है सो अपना चार्ज कंट्रोल बॉन्डिंग दर्शाएगा, जिसमें कि ये इसको मोर आयनिक नेचर होना पड़ेगा, नेचर दिखाता है बेरिलियम कंपाउंड में दिखना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो एक लिमिटेशन ये है कि बेरिलियम आयन के जो सॉल्ट्स है इसके जो आयनिक नेचर है ये इसको HSAB के द्वारा होना चाहिए, ये एक्चुअली होता नहीं है। दूसरा है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन इज ए हार्ड एसिड एंड हाइड्राइड आयन इज -, सॉफ्ट बेस। अकॉर्डिंग टू HSAB द इंटरेक्शन बिटवीन देम मस्ट बी पोलर कोवेलेंट एंड H2 मस्ट बी अनस्टेबल। H2 मस्ट बी अनस्टेबल, H2 must be unstable. Indeed, H2 is a stable molecule with pure covalent nature। इसके बाद भी H2 क्या है, स्टेबल है और इसमें ज़्यादा कोवेलेंट नेचर है। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, और ये H2 मस्ट भी अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। H2 इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल विथ प्योर कोवेलेंट नेचर। तो ये भी जो है इसको एक्सप्लेन करने का दी जाएगा सम ऑफ द लिमिटेशंस। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है सो आज समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो है सो नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी।